से ही पता लगे, पहले परहेज किया जाए और परहेज न कर पा रहे हों और परहेज से न हो तो दवा शुरू करने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। लोग होम्योपैथी, आयुर्वेद में किसी पैथी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हमारे पास ये तय है कि ब्लड प्रेशर की दवा खाने से ही कंट्रोल होगा, तो तमाम तामझाम करने से अच्छा है। देखा यह गया है कि हम विभिन्न पैथियों से इलाज कर रहे हैं और दिल का दौरा फिर भी बढ़ गया क्योंकि ब्लड प्रेशर पर्याप्त कंट्रोल नहीं हो पाया। तो उन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का आप लोग उपयोग करें, पहला तो मेरा आग्रह ये। दूसरा, 21 जून को यानी परसों, जब पूरे देश में सभी लोग योग को प्रसारित और उसके महत्व पे अपना ध्यान फोकस करेंगे, तो आप भी अपने यहाँ जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, वहाँ जो CHO हैं वो योग कराएंगे। प्रोटोकॉल के तहत जो है 1 घंटे में कुछ ऐसे आसन, कम से कम 30 से 40 मिनट तो आपको अपने शरीर को एक सिस्टमेटिक तरीके से हिलाना डुलाना चाहिए। आप सभी लोग श्रमजीवी हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बैठ के काम करते हैं, ये सारा का सारा मेरा उनके लिए है। तीसरा जो मैं आपको सलाह देना चाह रहा हूँ कि इस समय गर्मी बहुत है, हीट स्ट्रोक का पूरा खतरा है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही घर से चलें, संभव हो तो पानी लेके चलें और हर 2 घंटे पे कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी, अगर बाहर है, जैसे अभी खुले में है, अब आप लोग को पानी पीना चाहिए थोड़ी देर में, नहीं तो पता नहीं लगता है और शरीर डिहाइड्रेशन हमारा होता रहता है और अचानक होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, चक्कर आता है, गस्ती आती है, समझ में नहीं आता है और आदमी कोमा में चला जाता है। और आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसका आपने बताया, वो हमारे लोग आप तक पहुँचेंगे। ये हमारा तराई का इलाका है। दिमागी बुखार एक समय में इस इलाके में बहुत था। गोरखपुर का बेल्ट हुआ, महाराजगंज का बेल्ट हुआ, ये एक मच्छर की वजह से ये होता है। अगर हम मच्छर को कैसे भी उसके काटने से बच सके, मच्छर को पहले की तरह DDT से मारना संभव नहीं है। छिड़काव से मच्छर नहीं मर रहे हैं क्योंकि वो रेसिस्टेंट हो गए। जो बीमारियां हैं जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब के सब मच्छर के और उसी में दिमागी बुखार। हमको क्या करना है, गांव के स्तर पे जो डेंगू का मच्छर होता है वो साफ पानी में ही अंडे देता है। ये ध्यान रखिए, साफ पानी यानी कि जो कूलर का पानी है। अगर आपने 1 हफ्ते 1 गिलास पानी कहीं बाहर रख दिया तो उसमें वो अंडे दे देगा। 2 चम्मच भी पानी पर्याप्त है। घर में फ्रिज है तो फ्रिज के नीचे जो पानी इकट्ठा होने का ट्रे रहता है उसमें अंडे दे देगा और हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से मच्छर आ रहे हैं। तो बरसात शुरू होने से पहले जो भी कूड़ा कबाड़ आपके घर में, कुल्हड़ है, फूटा ग्लास है, टायर है, कुछ भी ऐसा सामान जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है और जो हमने छतों पे फेंक रखा है, वो सबकी हम सफाई करा दें। ये गांव के लोगों को बताना पड़ेगा। अगर हमको डेंगू और दिमागी बुखार, चिकनगुनिया और तमाम जो मच्छर के काटने से बीमारी होती है उससे बचना है, तो अंडा देने की जो उसकी जगह है, सबसे पहले उस पर हम प्रहार करते हैं। ये अंडा ही न दे पाए, अगर उसने अंडा दे दिया है तो अंडे के बाद वो लार्वा बनता है, यानी मछली जैसा होता है। उस पर हम लोग लार्विसाइड वो हम उपलब्ध कराते हैं ग्राम पंचायतों को। उस जहाँ भी पानी इकट्ठा है, अगर उस पर लार्विसाइड का छिड़काव हो जाए तो मच्छर बनने से पहले ही हम उसको मार सकते हैं। एक बार मच्छर बन के उड़ गया तो फिर हम उसको अपने काबू में नहीं कर पाएंगे। तो पहला क्या करना है कि अंडा ही न दे पाए, साफ सफाई। अंडा दे दिया तब लार्वा बन गया, वो लार्वा भी उड़ नहीं सकता, पानी में ही है। उस पानी में हम छिड़काव कर देते हैं, एक पतली सी परत झिल्ली बन जाती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो मर जाता है। अब मान लीजिए उसके बाद भी ये जो तमाम दूसरे मच्छर हैं ये सुबह और शाम को काटते हैं। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय
दरवाजे और खिड़की घर के बंद रहने चाहिए। दिन भर भले खुले हों, रात में फिर 8 बजे के बाद खोल दीजिए, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के 1-1.5 घंटे का जो समय होता है, उस समय दरवाजे और खिड़की आपके बंद होने चाहिए। और बच्चों को शाम के समय में पूरा आस्तीन का पाजामा पहनाइए और वो शर्ट पहनाइए। जब मच्छरों का ये बरसात वाला जो सीज़न आएगा उसमें, इस समय तो मच्छर ऐसे ही, जब आदमी नहीं बच रहा तो मच्छर भी नहीं समझ रहे, लेकिन बरसात में ज़्यादा दिक्कत होती है। ये सारी बातें उसके लिए हैं। कहने को बहुत कुछ है, बार बार मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा, बताता रहूँगा। और मेरा इलाज करने पे विश्वास नहीं है, मैं तंदुरुस्त रखने पे विश्वास करता हूँ।